19वीं सदी में तामीर की गई ये तारीखी इमारत जिसे लाहौर वाले जिन्ना लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं BBC उर्दू का ख़ास प्रोग्राम सच्चे सवाल। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर और बैक वक्त सुन भी सकते हैं रेडियो पाकिस्तान पर। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सुबह अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। बोल पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत एक ख्वाब है तो आम आदमी के लिए सियासत एक शराब है। पाकिस्तान में इजाज़त तो है कि हर कोई सियासत में दिलचस्पी ले सकता है, लेकिन अमली तौर पर इसका हिस्सा बनना हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस जीतने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें सर फहरिस्त शामिल है बहुत सारा पैसा, बाप दादा का सियासी नाम, वसी तजुर्बा और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र करम। ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट के बाहर लिख दिया गया है कि यहाँ पर आम आदमी का आना मना है। हम आज ये सवाल उठाएंगे और सबसे अहम सवाल जो आज हम उठाने जा रहे हैं वो यही है कि कुछ मखसूस ख़ानदान कब तक हमारी किस्मत के फ़ैसले करते रहेंगे, और दूसरी बात ये कि 200 मिलियन की आबादी का ये मुल्क, इसमें जो चलाने के लिए हमें 200 ढंग के लोग चाहिए वो हमें मिलेंगे भी या नहीं। सबसे पहले हम सब अपने मेहमानों का यहाँ पर खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऑडियंस हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे पैनल पे हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा जहांगीर साहिबा, सबसे कदावर आवाज़ ख़वातीन के लिए उठाती हैं और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बहुत गहरी नज़र है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ आखिर लास्ट बट नॉट लीस्ट सुलेमान शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ किस तरह है कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं और बिजनेस विंग देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का। लेट्स हियर एन अपलॉज फॉर द गेस्ट्स। अच्छा, पहला सवाल, क्योंकि ये आप ही के सवालों पे शो मबनी है, तो आयशा अरशद साहिबा, पहला सवाल आपका। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी एलीट क्लास है जब से पाकिस्तान बना है वही क्यों लीड कर रहे हैं मुल्क को, और इनका मकसद सिर्फ हुकूमत बचाना ही क्यों है और मुल्क को चलाना और मुल्क के लिए बेहतरी करना क्यों नहीं। 35 साल इस मुल्क की तारीख 65 में से फ़ौजी हुक्मरानी बराह रास्त या बिलवास्ता रही है, और उसमें एक नया एलीट क्रिएट होता रहा है। वो एलीट अपॉर्चुनिस्ट एलीट रहा है, और उस एलीट ने कभी बराह रास्त टक्कर नहीं ली इस्टेब्लिशमेंट से, और वो एलीट ही की जो जनरेशन है और रीजनरेशन है और रीजनरेशन फर्दर है, वो इस्टेब्लिशमेंट ओरिएंटेड एंड इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है। अगर जमहूरियत रहती, अगर आपके हाथ में वोट रहता और हर 5 साल बाद आप वोट डाल रही होती और आपके पेशरो वोट डाल चुके होते और फिर उनके पेशरो, और हर 5 साल बाद एक क्लिनजिंग फिल्टरिंग प्रोसेस होता रहता, तो फिर ऐसा बिल्कुल ना होता। एलिटिज्म आसमा इसीलिए चलता रहा क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत नहीं चल सकी। इज़ दैट करेक्ट? देखिए सना, पहली बात तो ये है कि ये एक परसेप्शन होना कि जो सियासी लीडरान हैं वो सिर्फ एलीट से आते, मैं इसको नहीं मानती हूँ। टॉप की लीडरशिप शायद आती हो, मगर मैं आपको कई सियासी लीडर गिनवा सकती हूँ, पार्लियामेंटेरियंस गिनवा सकती हूँ, ANP में भी गिनवा सकती हूँ, और इनकी पार्टी MQM में भी गिनवा सकती हूँ, पीपल्स पार्टी में भी गिनवा सकती हूँ, जिसके अंदर आम जो शहरी है और वो कोई ज़्यादा अमीर नहीं, वो एक आम सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वक्त पार्लियामेंट में ज़रूर पहुँचे हैं। मगर जाहिर है जब पार्टीज़ पुख्ता होंगी तो फिर पार्टीज़ बोझ उठाएंगी, जो फाइनेंशियल बोझ है वो उठाती हैं, फिर हर कैंडिडेट को नहीं उठाना पड़ता, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत होने के लिए ये बात सही है कि इतने साल जो सियासत रही है वो एक आमराना सियासत रही है, मगर उसको मजबूत होने के लिए उसके अंदर भी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ वैसे तो कहती हैं हम इलेक्शन कराते हैं, मगर मेरा ख्याल है बहुत कम पार्टीज़ हैं जहाँ जेन्युइन इलेक्शन होते हैं। तो जब वो बाकायदा लोग जेन्युइन इलेक्शन से टैलेंट ऊपर आएगा, लोगों को पसंद आएगा, तो वो पार्लियामेंट में जाएंगी। मगर आखिर बात मैं ये कहना चाहती हूँ,
कि मैं अपने ऑडियंस से पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं आम लोगों को वोट करते? आफ्टर ऑल आप वोट देंगे तो आम बंदा आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल ऑडियंस को बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, पार्टी बोझ उठाती है जी बहुत सारे अपने लोगों का। ये अगर पार्टी के पास भी पैसे ना हो तो फिर क्या करते हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि हमारे पास कोई बहुत ग्रांट फंड्स नहीं हैं, तो कैसे डील करते हैं? नहीं, हम तो जो है वो लोगों से मांगते हैं पैसे। लोग हमें चंदा देते हैं। जब ये आवाम से हम आवाम के पास जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपने पैसे, ना हम पार्टी लेने के, किसी को पार्टी टिकट देने के पैसे लेते हैं, ना उसकी इलेक्शन कैंपेन पे जो पैसे लगते हैं वो 1 रुपये भी एमक्यूएम के कैंडिडेट का खर्च नहीं होता। मैं अपनी अगर मिसाल दूँ आपको, मैं 2002 में मुझे एमपीए बनाया गया। 2003 में मैं आईटी मिनिस्टर था प्रोविंशियल असेंबली में। फिर उसके बाद 2005 में मुझे जो है वो मिनिस्टर नाज़िम बना दिया पूरी कराची का। फिर मैं 2012 में मुझे जो है वो सेनेटर बना दिया। मेरा यहाँ तक पहुँचने में 1 रुपये खर्च नहीं हुआ ज़ाती। इवन कि वो जो फॉर्म के जो पैसे हैं वो भी पार्टी देती है 4000 रुपये। ऐसा नहीं कि 4000 रुपये मेरे पास नहीं होंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पैसे लगाकर जो है वो असेंबलियों में जाएंगे तो फिर आप उतने पैसे, इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, फिर आप उतने पैसे फिर आप रिकवरी करेंगे, आप अपने पैसे बनाएंगे। तो हमारे यहाँ हम लोगों से डोनेशन करते हैं, कारकुनान डोनेशन करते हैं, लोग डोनेशन करते हैं, और उस डोनेशन से डेफिनेटली आप देख रही होंगे कि आजकल के ज़माने में भी हमारे इश्तेहार नहीं चल रहे टीवी पे। हमारे पास नहीं है बिलियंस ऑफ रुपीज़ कि मैं 2 महीने पहले से जो है वो तमाम प्राइम टाइम के टाइम ख़रीद कर जो है मैं, तो हम जो है वो गलियों में जा रहे हैं, लोग, हाँ बैनर्स लगे हुए हैं इलेक्शंस के जो, और आपके कितने बिलियन रुपए खर्च हुए हैं इस मीडिया एडवर्टाइजमेंट पे? देखें, पार्टीज़ दुनिया में कहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, कई कैंडिडेट्स की एबिलिटी नहीं होती, इलेक्शन एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, और ख़ास तौर पे आज का इलेक्शन जहाँ पे मीडिया इतना वाइब्रेंट है और आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है वो मीडिया के थ्रू आप करते हैं, और मीडिया बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे पार्टी अपने सेंट्रल पूल में से अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती है, और उनको करना चाहिए। जो कैंडिडेट्स जो हैं वो जिनमें एबिलिटी है और वो ख़ुद से अपना बोझ उठा सकते हैं वो ख़ुद से करते हैं। और ये वाली जो कैंपेन है पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव कैंपेन है। जो पार्टीज़ ये भी कह रही हैं कि वो कभी भी पावर में नहीं रही, वो भी, उनके भी जब अकाउंट्स ऑडिट होंगे तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की कैंपेन आएगी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर। सो सब पार्टीज़ जो हैं वो फंड रेजिंग कर रही हैं और स्पॉन्सर्स ले रही हैं और डोनेशंस ले रही हैं और अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही हैं, एंड इट इज़ रनिंग इनटू करोड्स। वी मस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है जी, करोड़ों में जा रहे हैं। वक्त हो रहा है एक वक्फे का। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो सुलेमान साहब आपको इस सवाल का जवाब देंगे, इसलिए हमारे साथ रहेंगे।